कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी औरंगजेब की। सपा नेता अबू आजमी से शुरू हुआ ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है, देश में आक्रोश बढ़ रहा है और इसी बीच हिंदू संगठन की ओर से औरंगजेब की कब्र तोड़ने वाले को इनाम देने का ऐलान कर दिया गया है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। कब्र तोड़ने वाले को 11 लाख कैश। मराठा शासक संभाजी और मुगल बादशाह औरंगजेब पर बनी फिल्म छावा के रिलीज होने के बाद से औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की मांग तेज हो गई है। बीजेपी और हिंदूवादी संगठन के कई नेताओं ने औरंगजेब की कब्र पर हिंदू महापुरुषों की मूर्ति लगाने की मांग की थी। इस बीच सोमवार 17 मार्च की रात को नागपुर में औरंगजेब पर विवाद को लेकर दो समुदाय में झड़प हो गई। इस विवाद के विरोध में उत्तर प्रदेश में हिंदूवादी संगठन के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। साथ ही औरंगजेब की कब्र को तोड़ने वाले को 5 बीघा जमीन और 11 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 18 मार्च को हिंदूवादी संगठन शिवसेना से जुड़े लोगों ने नागपुर हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ऐतराज करते वक्त शिवसेना से जुड़े लोगों ने मुस्लिम विरोधी नारे भी लगाए। साथ ही मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को तोड़ने वालों के लिए 5 बीघा जमीन और 11 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। हिंदूवादी संगठन शिवसेना के जिला अध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम डीएम को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मांग की गई कि मुगल शासक औरंगजेब समेत सभी विदेशी शासकों की कब्र उनके नाम से बनाई गई सड़कों स्मारकों का नाम बदल दिया जाए। गौरतलब है कि शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरनगर जिला मुख्यालय के नजदीक नागपुर हिंसा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट के दौरान मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कई आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए, जैसे औरंगजेब का समर्थन करने वालों को जूते मारो सालों को। वहीं एक और नारा लगाया गया कि मुल्ला का नकाजी का देश है वीर शिवाजी का। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि नागपुर कांड के सभी दोषियों को और औरंगजेब का समर्थन करने वाले सभी जिहादियों की भारतीय नागरिकता समाप्त कर उन पर रासुका लगाई जाए और उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज दिया जाए। नाथुराम गोडसे से बेहतर था औरंगजेब। पहले अबू आजमी ने औरंगजेब के नाम पर कीचड़ उछाला और अब इसी कड़ी में स्वामी प्रसाद मौर्य भी उस कीचड़ में कूद गए हैं। हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने औरंगजेब को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे सियासत फिर गरमाई है। दरअसल मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर सियासी हलकों में जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान का समर्थन किया है। संविधान सम्मान और जन हुंकार यात्रा को लेकर मिर्जापुर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अब औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ी है। उन्होंने सबसे पहले चिल्ला और फिर बहुरहना में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी महात्मा गांधी की हत्या पर चर्चा नहीं करती। अगर औरंगजेब क्रूर था तो गोडसे महाक्रूर था। अखिलेश यादव खुद भ्रमित है, उनके पीडीएफ फॉर्मूला का समय समय पर बदलता रहता है। सपा और बीजेपी सरकार में कोई अंतर नहीं है। सपा सरकार में भी गुंडा राज था और बीजेपी सरकार में भी गुंडा राज है। दरअसल वो अपनी पार्टी के नेताओं के साथ संविधान सम्मान और जन हुंकार यात्रा कर रहे हैं। कल भदोही में कार्यक्रम के बाद उन्होंने रात्रि विश्राम किया। इसके बाद उनकी यात्रा मिर्जापुर के लिए निकली। सबसे पहले चिल्ल में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, फिर बरूहना में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, बीजेपी महात्मा गांधी की हत्या पर चर्चा नहीं करती। अगर औरंगजेब क्रूर था तो गोडसे महाक्रूर था। ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है। राष्ट्रपिता के हत्यारे गोडसे पर चर्चा क्यों नहीं करते? औरंगजेब ने तो अपने पिता को बंधक बनाया था, लेकिन गोडसे ने तो राष्ट्रपिता की हत्या की थी। अगर औरंगजेब क्रूर था तो गोडसे महाक्रूर था। अब आपको बता दें कि आखिर अबू आजमी ने ऐसा क्या कहा था
की सियासत उनके खिलाफ हो गई। दरअसल समाजवादी पार्टी के राज्य इकाई के अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा था कि औरंगजेब के शासनकाल में भारत की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक पहुंच गई थी। उन्हें यह भी कहा था कि औरंगजेब एक क्रूर प्रशासक नहीं था और उसने कई मंदिर बनवाए। औरंगजेब और मराठा राजा छत्रपति संभाजी महाराज के बीच लड़ाई के बारे में पूछे जाने पर मुंबई में मानखुर्द शिवाजी नगर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक ने इसे एक राजनीतिक लड़ाई बताया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि हमारा जीडीपी 24% था और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हालांकि अबू के इस बयान पर सीएम योगी भी अपनी प्रतिक्रिया लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि ऐसे विधायक को सपा को तत्काल निलंबित करना चाहिए। सपा विधायक के बयान से आक्रोशित योगी ने कहा कि ऐसे विधायक को तो सपा को यूपी भेजना चाहिए, यहाँ हम अच्छे से उनका इलाज करेंगे। जो छत्रपति शिवाजी की परंपरा पर लज्जा महसूस करता हो और औरंगजेब को नायक मानता हो, क्या उसे भारत में रहने का अधिकार है? नागपुर में औरंगजेब विवाद को लेकर हालात बिगड़े। औरंगजेब को लेकर चल रहे विवाद का असर नागपुर में भी नजर आ रहा है। दरअसल नागपुर में सोमवार को हिंसा हुई, इसकी वजह थी एक अफवाह थी कि कुछ लोगों ने एक धार्मिक किताब को जला दिया है। यह अफवाह उस प्रदर्शन के दौरान फैली जो दक्षिणपंथी समूह ने किया था। वो औरंगजेब के मकबरे को हटाने की मांग कर रहे थे। इस हिंसा में कई गाड़ियां जला दी गई। दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठी चार्ज करना पड़ा, तब जाकर स्थिति काबू में आई। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि ये सब शुरू क्यों हुआ? इस झगड़े की असली वजह क्या है? नागपुर हिंसा के पीछे की असली वजह अफवाहें थी। संभाजी नगर में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग करने वाले दक्षिणपंथी समूह द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कुरान को जला देने की अफवाह फैल गई। ये विरोध प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी और बजरंग दल जैसे समूह द्वारा आयोजित किया गया था, जिन्होंने कथित तौर पर कलमा लिखा कपड़ा जला दिया था। वो औरंगजेब के मकबरे को हटाने की मांग कर रहे थे। इससे मुस्लिम समूह में व्यापक आक्रोश फैल गया। अफवाह के बाद मध्य नागपुर में सोमवार को तनाव हो गया। इस दौरान पुलिस पर पथराव किया गया। हिंसा में 4 लोग घायल हो गए। पुलिस को पथराव और आगजनी के बाद बिगड़ी कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग करने के साथ ही आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। नागपुर की हिंसा पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस आयुक्त को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल ने कहा था कि इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। धारा 144 एक कानून है। ये कानून सरकार को किसी जगह पर लोगों के इकट्ठा होने से रोकने की शक्ति देता है। अगर धारा 144 लगी है तो उस जगह पर 4 या उससे ज्यादा लोग एक साथ नहीं खड़े हो सकते। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में हिंसा को लेकर पुलिस आयुक्त को कड़े कदम उठाने के लिए कहा था। हिंसा के बाद देर रात जारी बयान में फडणवीस ने कहा था कि नागपुर के महल इलाके में जिस तरह से स्थिति तनावपूर्ण हुई है वो बेहद निंदनीय है। कुछ लोगों ने पुलिस पर भी पत्थरबाजी की थी, ये गलत है। मैं स्थिति पर नजर रख रहा हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर से कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है उसे उठाएं। अगर कोई दंगा करता है या पुलिस पर पत्थरबाजी करता है या समाज में तनाव पैदा करता है तो ऐसे सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। नागपुर के पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया था कि कुछ लोग उनसे मिलने के लिए कार्यालय पर आए थे। उन्होंने एक तस्वीर को जलाए जाने की बात कही थी। इसके बाद पुलिस ने उनके द्वारा बताए गए नामों के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की थी। सिंघल ने बताया था कि इसी घटना को लेकर लोग जमा हुए थे। रात 8 साढ़े 8 बजे के बीच पथराव और 2 वाहनों में आग लगाई गई। पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है। सभी को कहा गया है कि वो अफवाहों पर विश्वास न करें। इस क्षेत्र को छोड़कर पूरा शहर शांतिपूर्ण है। वहीं इस हिंसा के चश्मदीदों ने पूरी घटना के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वो हंसपुरी इलाके में ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग वहां आए थे, उन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे, उनके हाथों में हथियार थे, उन्होंने दुकानों में तोड़फोड़ की, उन्होंने पत्थर भी फेंके, कुछ गाड़ियों को भी जला दिया। इलाके में डर का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब जांच में क्या कुछ सामने आता है और औरंगजेब को लेकर चल रहा विवाद
क्या रुख लेता है ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।